हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें आपको पिछली क्लास में बताए थे कि अगर किसी मेंबर पर कोई यूनिएक्सियल लोडिंग या यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रहा है तो उसके कारण किसी ऑब्लिक प्लेन पर मेरा नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो सकता है या शेयर स्ट्रेस कितना हो सकता है, और उसके लिए आपको एक डेरिवेशन करके उसका नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला बताए थे। और आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग फटाफट लेते हैं। कह रहा है ए वुडन बार इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 5 मेगा पास्कल। मतलब आपके पास क्या है, एक वुडन बार है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वुडन बार ले लेते हैं। ठीक है, एक यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वुडन बार ले लेते हैं इस तरह से, और इस पर एक टेंसाइल स्ट्रेस मेरा लग रहा है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया। अब ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये किधर लग रहा है, एक्स की तरफ लग रहा है कि वाई की तरफ लग रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जिधर मटेरियल का संख्या ज्यादा होगा हमेशा लोड और स्ट्रेस उधर मैक्सिमम जनरेट होगा। इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर मटेरियल ज्यादा है और इधर मटेरियल कम है इस डायरेक्शन में। जैसे पिलर आप अगर ले रहे हैं तो पिलर उसके हाइट के अलोंग मटेरियल ज्यादा है तो लोड उसी के तरफ देंगे, ना कि उसके ब्रेथ की तरफ, थिकनेस की तरफ। एकदम क्लियर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखना है कि मटेरियल का संख्या जिधर ज्यादा होगा स्ट्रेस हमेशा उधर लगाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में ये हो गया सिग्मा एक्स बराबर 5 मेगा पास्कल, ये दे दिया हुआ है। और इसी चीज को यहां भी दिखा देंगे क्योंकि बैलेंस होता है, तो सिग्मा एक्स दे दिया है। तो यहां पर आप सॉल्यूशन पार्ट्स में देखिएगा क्या क्या दिया है। तो बोल रहे हैं कि एक वुडन बार है जिस पर एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो टेंसाइल लग रहा है मतलब प्लस 5 मेगा पास्कल का लग रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 5 मेगा पास्कल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस अक्रॉस ए सेक्शन, मतलब किसी प्लेन के अबाउट, विच मेक एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर अलग अलग बुक में जो है ना फॉर्मूला अलग अलग बन जाता है, तो आपको यहां पर फंसा सकता है। दो तरह से आपको एंगल दे सकता है, या तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल होगा, नहीं तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। चूंकि यहां पर क्वेश्चन बोला है कि जिधर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है उसी के दिशा में, अलोंग का मतलब उसी के दिशा में मेरा एंगल है, तो ये मेरा एंगल किसके रिस्पेक्ट में नापना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि विच मेक एन एंगल ऑफ 25 डिग्री इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब y के रिस्पेक्ट में, तब फिर हम y के रिस्पेक्ट में लेते हैं। पर यहां बोल दिया कि नहीं 25 डिग्री लेना है, किधर लेना है, तो x के डायरेक्शन में, टेंसाइल स्ट्रेस के डायरेक्शन में। तो यहां पर आप क्या किए बहादुर, यहां पर एक आप प्लेन ले लिए, ये देखिए इस तरह से एक प्लेन ले लिए, इस तरह से एक प्लेन आप ले लिए। ठीक है, यहां पर एक प्लेन आप ले लिए, इस तरह से हम लोग बना देते हैं। एक प्लेन हम लोग इस तरह से ले लिए हैं, ये देखिए इस तरह से एक प्लेन हम लोग यहां पर ले लिए जो 25 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखिए ये थीटा बराबर 25 डिग्री, यही थीटा हो गया। और ये प्लेन का बात कर रहा है, ये प्लेन का बात कर रहा है कि मान लीजिए हम सिग्मा एक्स ऐसा लगा रहे हैं, तो बताइए इस प्लेन पर मेरा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ये पूछ रहा है। सिग्मा एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेस बराबर कितना होगा। क्लियर एकदम हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है कि विच मेक एन एंगल ऑफ 25 डिग्री इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द टेंसाइल, तब परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाता है। तो याद रखना है बच्चा, याद रखना है कि अगर एंगल इसके रिस्पेक्ट में दिया है तो बार बार आपको एंगल यही निकाल देना है, यही वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। इसको आप मान लीजिए अल्फा, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू किसी ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 180। और आराम से अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप आसानी से थीटा निकाल सकते हैं, 180 माइनस 90 और माइनस अल्फा। कब, जब y के रिस्पेक्ट में दिया है तब। हमेशा एंगल किसके रिस्पेक्ट में मानना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए उसमें एंगल किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में लिए। एकदम क्लियर, ठीक है।
तो अब आ जाते हैं यहां पर थीटा का जो वैल्यू है वो दे दिया हुआ है 25 डिग्री। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन इन नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर कितना होगा? तो हम लोग पढ़े हैं सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड सिग्मा एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। यही पढ़ के हम लोग आए। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू आपको मालूम है 5, या इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स कॉस 2 थीटा। आप चाहेंगे तो इसको तोड़ के ही लिख सकते हैं। ये देखिए, आप चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा। सही है कि नहीं? सिग्मा एक्स का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस, देखिए 2 थीटा है, थीटा 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री होगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2.5 माइनस 2.5 और कॉस 50 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। 2.5 माइनस 2.5 और कितना हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। यहां से जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.0893 क्या चीज में, मेगा पास्कल। और यही आपका जो है नॉर्मल स्ट्रेस का आंसर हो गया। यही आपका नॉर्मल स्ट्रेस का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये आपका काम का चीज है, याद रखिएगा इस छोटे छोटे बात को, कॉपी में एकदम साइड में सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑन ऑब्लिक प्लेन हमसे टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू पढ़ के आए हैं कितना, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और साइन 2 थीटा। यही तो पढ़े, सिग्मा एक्स का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 और साइन यहां पर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज हो जाएगा 2.5 और गुना कितना हो जाएगा साइन 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 50 डिग्री। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यूज कुछ आ रहा है, इसका वैल्यूज आ रहा है 1.915। इसका मतलब है कि टाउ बराबर 1.915 क्या चीज में, मेगा पास्कल। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दोनों आंसर निकल गया। तो आई होप आपको दोनों मतलब ये न्यूमेरिकल्स एनालिटिकल मेथड से बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका। सिर्फ करना क्या है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। 2-3 चीज को याद रखना है कि एंगल हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालें, फॉर्मूला डिराइव किए तो मेरा ऐसा होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में होता तो फॉर्मूला चेंज आपका करता। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं, जिसको हम लोग मोहर सर्कल कहते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर क्या किए, एक डायग्राम बना दिए हैं जिसको आपको समझाने में हमको आसानी होगा, ठीक है। तो 2-3 चीज का आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि जब भी मोहर सर्कल बनाना होगा आपको ग्राफ पेपर में बनाना होगा। ग्राफ पेपर आपको दिया रहेगा या आपके जो बुकलेट रहता है, आपके जो आंसर शीट रहता है उसके लास्ट में ग्राफ पेपर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर A4 साइज का रहता है। आप क्या करेंगे, A4 साइज का है, लेफ्ट से 2 बॉक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेफ्ट से 2 बॉक्स को छोड़ दीजिए और बीचों बीच एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और फिर यहां से 2 बॉक्स जो छोड़े थे यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है, पहला रूल याद रखना है कि जितना भी स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया है या निकालना है, अगर वो नॉर्मल रहेगा प्लेन का तो उसको हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाएंगे। इसका मतलब जितना भी नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब सिग्मा एक्स हो, सिग्मा वाई हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, जितना भी सिग्मा है सबको एक्स में दिखाएंगे। ये बनाने का तरीका है। और जितना भी आपका शेयर स्ट्रेस है, टाउ एक्स वाई हो, टाउ हो, टाउ मैक्स हो, सबको कहां दिखाएंगे, वाई एक्सिस में दिखाएंगे। ये पहला नियम है। अब ग्राफ से बनाना है तो आपको स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, लेट
स्केल। स्केल कैसे लिया जाएगा तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि डेटा कैसा दिया है ना। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि 5 मेगा पास्कल है, तो हम मान लेंगे कि 1 मेगा पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आप अपने स्केल में मतलब ग्राफ पेपर में आप उस हिसाब से ले लेंगे। अगर मान लीजिए 100 मेगा पास्कल रहता तो वहां पर 100 सेंटीमीटर नहीं लेते, वहां पर क्या करते 10 मेगा पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर या 20 मेगा पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर, उसके हिसाब जैसा कॉपी में जगह रहेगा उस हिसाब से स्केल लेना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ओरिजिन है तो यहां नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा। तो आप सबसे पहला फिगर को ध्यान से देखेंगे तो फिगर में आपको दिख रहा है कि सिर्फ सिग्मा एक्स है, कितना है 5 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल। तो सिग्मा एक्स को बोला था कि एक्स में दिखाइए, और यहां पर आप नोटिस करेंगे सिग्मा वाई बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0। तो यहां पर स्केल रखिए, 5 सेंटीमीटर यहां कट कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए ए, और यहां से यहां सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर हो गया। और सिग्मा वाई का मान कितना है 0 दिया हुआ है, तो सिग्मा वाई यही 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए, और ये हो गया सिग्मा वाई हो गया, क्योंकि है ही दिया ही नहीं है तो 0 मान लो। अब क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास पेंसिल लगा देना है, उसका जो निडल है और पेंसिल है, तो जो निडल है उसको क्या करना है यहां पर रखना है बी पॉइंट पर, और यहां कट कर देना है। मतलब जो कंपास लिए आधा से ज्यादा आप ले लीजिएगा, यहां कट कीजिए, और फिर कंपास का निडल यहां रखिए, यहां कट कीजिए, और वही सेम काम यहां भी कीजिए, नीचे नीचे। यहां से पॉइंट मिला, यहां से पॉइंट मिला, स्केल लेके इसको मिला दिए, ठीक है, स्केल लेके हम लोग इसको क्या किए, मिला दिए, मिला दिए, ये कट किया था दोनों को मिला दिए, जहां मिला उसको हम लोग C4 सेंटर कह दिए। अब इसको रेडियस मान लिए, रेडियस मान लिए, किसको, ए और सी को, या ओ और सी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना है प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर चांद, और जो एंगल दिया है बहादुर, जो एंगल दिया है, एंगल जो भी दिया रहेगा उसका दोगुना लेंगे, नियम है, एंगल जो भी रहेगा उसका दोगुना लेंगे, यहां पर प्रोटेक्टर रख देंगे, और हमेशा एंगल जो है ना सिग्मा वाई से नजदीक से नापेंगे और दोगुना ले लेंगे और क्लॉकवाइज नापेंगे। तो 25 था 50 हो गया, 50 हो गया, ये 50 है, यहां से एक सीधा लाइन ऐसे खींच दिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां प्रोटेक्टर रखना है, 50 डिग्री यहां पर नाप लिए, पॉइंट मार दिए, स्केल रखना है सेंटर पर इस पॉइंट पर, और यहां से एक सीधा लाइन, यहां से एक सीधा लाइन, यहां से एक सीधा लाइन, जहां सर्कल को कट किया उसका नाम P दे देना, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर डाल देना, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देना, जहां पर डालोगे उसका नाम M दे देना। अब O से M नाप लो, O से M नाप लो, और O से M जो होगा वही नॉर्मल स्ट्रेस होगा, O से M जो होगा वही नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और स्केल जो माने उससे गुना कर दीजिए। अब जितना भी आएगा, मान लीजिए कि OM आप नापे 0.89 आया, और चूंकि यहां पर आप माने हैं कि 1 मेगा पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 0.89 ही रह जाएगा। तो ये आपका जो वैल्यू है OM, ये सिग्मा n हो गया है, ये सिग्मा, और PM, और जो PM होगा उसको कहेंगे शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, और दोनों को नाप लीजिए, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई थकावट, जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप मोहर सर्कल अब आपको समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन लेंगे जहां पर मोहर सर्कल को आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम पूरे स्पीड में, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं पूरे स्पीड में, फिर अभी एक और लेक्चर देंगे इसके बाद जिसमें कि थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल्स देंगे, उसको एनालिटिकल ग्राफिकल दोनों से बता देंगे, और जब आप ये पूरा समझ जाइएगा तो आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। इवन ये बहुत आपको मदद देगा थ्योरी ऑफ फेल्योर को पढ़ने में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, यहां पर आ जाते हैं सॉल्यूशन पार्ट्स में। क्या कह रहा है, ए टेंसाइल मेंबर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू वुडन मेंबर 200 mm गुना 100 mm। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास एक लकड़ी है, आपके पास एक लकड़ी है इस तरह का, ये देखिए आपके पास एक लकड़ी है इस तरह का,
ऐसा एक लकड़ी है, ठीक है, ऐसा एक लकड़ी है, और दूसरा लकड़ी इस तरह का है, दूसरा लकड़ी इस तरह का है, ये देखिए, है ना। कभी हम लोगों को ज्वाइंट करना रहता है तो ये लकड़ी को इस लकड़ी के साथ ज्वाइंट किए, हो सकता है इसके साथ कुछ ग्लू लगा दें, मतलब फेविकॉल लगा दें, या हो सकता है यहां पर काटी मार दें, किसी भी तरह से आपको ज्वाइन करना है, तो ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर देते। तो कह रहा है कि ए टेंसाइल मेंबर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू वुडन मेंबर, और इसका क्रॉस सेक्शन आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब ये वाला भाग क्वेश्चन में दे दिया है, ये वाला भाग क्वेश्चन में दे दिया है, क्रॉस सेक्शन दे दिया है एज सोन इन फिगर, ठीक है। डिटरमाइन द सेफ वैल्यू ऑफ पी, पूछ रहा है कि मालिक पी का वैल्यू हम कितना लगाएं इफ परमिसेबल नॉर्मल स्ट्रेस इन द ज्वाइंट। अब जहां ज्वाइंट करेंगे, जहां ज्वाइंट करेंगे वहां पर क्या हो रहा है, इन द ज्वाइंट, क्योंकि फिगर आपको दे दिया है, फिगर दे दिया है, तो ज्वाइंट के पास कितना पी लगेगा, मतलब पी का हम कितना मिनिमम मान लगाएं जिससे कि मेरा ज्वाइंट खुले नहीं, है ना। अगर आप जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दीजिएगा तो खुल जाएगा, पर उसके लिए क्या दे दिया है, बोला है कि जो जहां पर ज्वाइंट है वहां पर परमिसेबल नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब क्वेश्चन में इस बार सिग्मा एन दे दिया है, क्वेश्चन में ज्वाइंट के पास, ज्वाइंट के पास मतलब ऑब्लिक प्लेन में क्वेश्चन में दे दिया है 0.5 मेगापास्कल, 5 मेगापास्कल, और शेयर स्ट्रेस जो है 1.25 मेगापास्कल, ये क्वेश्चन में दे दिया है। पूछ रहा है इस बार क्वेश्चन में कि पी का वैल्यू कितना लगाएंगे, और थीटा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री दे दिया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए हमको। क्लियर एकदम है, एकदम क्लियर है। तो यहां पर क्या किया, इसको ज्वाइंट कर रहा है इस तरह से, ये देखिए, ये दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर रहा है सटा के, ठीक है। अब इस पर फोर्स लग रहा है, यहां पर ऐसे करके ज्वाइंट हो गया, फोर्स लगा दिया, ज्वाइंट हो गया, फोर्स लगा दिया। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मल स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पर कितना होता है, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कितना 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो पढ़ के आए हैं, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आपको सिग्मा एक्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिग्मा एक्स नहीं दिया है, पर सिग्मा एन दे दिया है और थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। तो सिग्मा एन का वैल्यू आपके पास है, सिग्मा एन का वैल्यू आपके पास है 0.5, 0.5। सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स लिखते हैं, 2 की जगह 2 लिखते हैं, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये देखिए, इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको 2 से इधर गुना कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, ये हो गया सिग्मा एक्स। और इसको सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 1 में से कॉस कितना जाएगा, कॉस 120 जाएगा, 120 जाएगा। यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.5, 1.5, 1.5। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.5, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, है ना। तो यहां से जो वैल्यूज आ गया, सिग्मा एक्स का वैल्यू आ गया, सिग्मा एक्स का वैल्यू आ गया 0.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि पास मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई एरिया। लोड हमको पता नहीं है, पर एरिया तो पता है, क्वेश्चन में एरिया तो पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही तो P, ये P है, ये P है, और एरिया आपको मालूम है, एरिया, ये एरिया, एरिया बराबर 200 गुना 100। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए 200 गुना 100 कर दिए, तो यहां से P का वैल्यू आ जाएगा कितना, सिग्मा एक्स से गुना करने से, तो P का वैल्यू यहां पर आ जा रहा है, P का वैल्यू आ जा रहा है सिग्मा एक्स से गुना करने पर, है ना। तो गुना 200 और गुना 100, यहां से जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 13.33 किलो न्यूटन आ रहा है, इतना आ जा रहा है, ठीक। ये P का वैल्यू है, पर अभी रुकेंगे, हड़बड़ा के इसको आंसर नहीं डाल दीजिए, क्योंकि आपको 2 स्ट्रेस दिया है,
तो इस पर तो निकाल लिए कि P का मान इतना आ रहा है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि शियर स्ट्रेस पर कितना आ रहा है। तो शियर स्ट्रेस बराबर आप पढ़े हैं कितना होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर होता है साइन 2 थीटा। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 1.25 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन कितना हो जाएगा 120, यहां से गुना कर दिए 1.25 गुना 2, तो ये हो गया 2.5 और सिग्मा एक्स, और यहां पर हो गया साइन 120। अब इसको भागा दे दीजिए 2.5 डिवाइडेड बाई साइन 120, तो यहां से क्या हो गया, सिग्मा एक्स निकल गया। इसका मतलब डिवाइडेड बाई साइन 120 है ना, साइन 120, तो यहां से वैल्यूज आ रहा है 2.886, क्या चीज में, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा एक्स। हमको तो P का वैल्यू पता करना है ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, फिर सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा, लोड बटे एरिया। इस फॉर्मूला से सिग्मा एक्स का वैल्यू आया है 2.88 इज इक्वल टू P का वैल्यू मालूम नहीं है, एरिया हमको मालूम है 200 गुना 100, इसको गुना कर देते हैं इंटू 200 गुना 100, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है P का, वो आ रहा है 57.77 किलो न्यूटन आ रहा है। यहां से 2 P निकला, यहां से देखिए एक P का मान 13.33 आ रहा है और एक P का मान 57 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम ये वाला लगाते हैं 57.77, तो नॉर्मल स्ट्रेस में फेल कर जाएगा। देखिए मेरा 2 क्षमता है, मेरा जो फेल होने का क्षमता है वो 2 है। हम मैक्सिमम 50 ले सकते हैं, और हम मिनिमम जो ले सकते हैं वो हम 40 ले सकते हैं। फिर से सुनिएगा, मेरा जो लोड लेने का क्षमता है मैक्सिमम 50 है, और मिनिमम जो है वो हम 40 ले सकते हैं। अगर मेरे ऊपर आपको लोड लगाना होगा तो आप कितना लगाएंगे? अगर आप 50 लगाएंगे तो 50 वाले से तो हम एक पास हो जाएंगे, पर जो 40 क्षमता था उसमें तो हम फेल हो जाएंगे। पर अगर हम आप 40 लगाइएगा तो 40 वाला में भी हम पास रहेंगे और 50 वाला में भी हम पास रहेंगे, क्योंकि 40 जो है वो 50 से कम है। बात समझ में आया? तो जो स्ट्रेस यहां पर, स्ट्रेस क्या है 1.25 है और ये क्या है 0.5 है। तो मेरे पास 2 लोड हो गया है, एक है 13 पॉइंट इतना और एक है 57.77। तो इसमें से जो मिनिमम होगा वही मेरा सेफ होगा, देयरफॉर सेफ लोड। तो सेफ लोड कितना हो गया? तो P बराबर 13.33 किलो न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए 2 क्षमता है, कोई बॉडी जो है वह 40 भी ले सकता है, 50 भी ले सकता है, पर 50 जब लेगा तो एक ही स्ट्रेस को सहेगा, पर जब वो 40 लेगा तो दोनों स्ट्रेस को सहेगा। तो हम चाहेंगे कि वो 40 ले और दोनों स्ट्रेस को सह ले। क्लियर एकदम हो गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, फिर मोर सर्कल्स के साथ भी मिलेंगे, और फाइनली हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सारे बच्चा को ज्वाइन होने के लिए।